औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 2.6 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जैसे पिछली एक्सरसाइजों में भी कुछ आप लोगों को पॉइंट बताए थे कि किसी वैल्यू को हम सब्जेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है ये एग्जाम्पल की मदद से आप देख लें। जैसा कि आपके पास ये फार्मूला है जी, पी इज इक्वल टू 2 × L + W। तो इसमें P क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ किसी भी इक्वेशन में अगर फॉर एग्जांपल इधर से W एक साइड पे कर दें, बाकी सारी वैल्यूज उधर कर दें, तो W क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि इधर देख लें, आपके पास ये फार्मूला है A इज इक्वल टू πr²। इसमें जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो सब्जेक्ट है। तो आगे सिंप्लीफाई देखें किया गया है, इसको पाई को नीचे ले जाएंगे, आर का स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लिया, आर को लेफ्ट साइड पे कर दिया, तो आर क्या है, सब्जेक्ट है। यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी एक क्वांटिटी को लेफ्ट साइड पे रख कर देना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम 2.6 कंप्लीट करें। तो पहले क्वेश्चन में है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, यानी इस फार्मूले के अंदर आपने एफ को सब्जेक्ट बनाना है। तो फार्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। तो हम पहले क्या करेंगे, 9 को C से मल्टीप्लाई करेंगे, 9C आ जाएगा, और 5 जो है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5F-5 × 32। दिस इम्प्लाइज दैट 9C इज इक्वल टू 5F। अब 32 को जो है ना हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160। अब 160 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 9C + 160 डिग्री इज इक्वल टू 5F। उसके बाद ये हमने 5 से डिवाइड करना है सभी को। दिस इम्प्लाइज दैट F, यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट होके F आ जाएगा आपके पास 9/5C + 160/5। तो मज़ीद हम इसको डिवाइड कर दें तो ये 9/5C प्लस ये आ जाएगा 32। ठीक है जी, तो ये हम कह देंगे F इज अ सब्जेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल टू PRT, मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। यानी पहले हमने क्या करना है, पहले पॉइंट में P को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू PRT implies that P इज इक्वल टू I डिवाइड RT, यानी R और T I के बटे पे चले जाएंगे। सो P इज इक्वल टू IRT, I डिवाइड RT। ठीक है जी, P सब्जेक्ट हो गया, यानी P को साइड पे कर दिया। पॉइंट नंबर 2 में है कि आपने T को सब्जेक्ट बनाना है, यानी I इज इक्वल टू PRT implies that T इज इक्वल टू I डिवाइड PR। तो T आ जाएगा, सो T इज इक्वल टू I डिवाइड PR। क्वेश्चन नंबर 3, मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला S इज इक्वल टू 2A + n-1D। गिवन हमारे पास है S इज इक्वल टू 2A + n-1 इंटू D। तो यहाँ पे हमने A को सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। इम्प्लाइज दैट 2A हमारे पास आ जाएगा S - n-1D, यानी ये सारी वैल्यू S में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या 2 को उधर ले जाएंगे, 2 से इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया। सो A इज इक्वल टू S - n-1D होल डिवाइड 2। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला V इज इक्वल टू πr², मेक द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट
v is equal to pi r square h. This implies that h को एक साइड पे करना है तो v डिवाइड पाई r स्क्वायर. सो h is equal to v डिवाइड पाई r स्क्वायर. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज a इज इक्वल टू 1 डिवाइड 2 h into b1 प्लस b2 मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला. तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइड 2h into b1 प्लस b2. 2 जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा इंटू h इंटू b1 प्लस b2. उसके बाद देखें जी b1 b2 जो है ना 2a से डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 2a डिवाइड h1 प्लस b1 प्लस b2. यानी ये जो पूरी ब्रैकेट है ये 2a से डिवाइड हो जाएगी. तो हम क्या कह सकते हैं सो h विच इज़ अ सब्जेक्ट इज इक्वल टू 2a डिवाइड b1 प्लस b2. क्वेश्चन नंबर 6 में है जी इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट y is equal to mx plus c implies that mx will be equal to y minus c y में से माइनस कर देंगे implies that x is equal to y minus c divide m. So m is equal to y minus c divide x is equal to x is equal to y minus c divide m. तो ये हमारे पास x जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 में है पैरामीटर जो है वो दिया गया है रेक्टेंगल का p इज इक्वल टू 2l प्लस w मेक l द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला. तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे जो दिया गया p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस w. तो इसमें p डिवाइड 2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा l प्लस w इम्प्लाइज दैट l को सब्जेक्ट करना है तो यहाँ पे p डिवाइड 2 माइनस m आ जाएगा इधर l रह जाएगा यानी l इज इक्वल टू p डिवाइड 2 माइनस m. मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है 1 लिख के दोनों का एलसीएम ले लें 2 आ जाएगा p माइनस 2 m आ जाएगा. सो l इज इक्वल टू p माइनस 2 m डिवाइड 2 इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला. आगे क्वेश्चन नंबर 8 में है जी इक्वेशन दी गई पैराबोला की y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट y square is equal to 4ax make x the subject of the formula implies that x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4a जो है वो y स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा. सो x is equal to y square divide 4a is the subject of the formula. तो ये थी जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.6. नेक्स्ट आएगी एक्सरसाइज 2.7 जो कि आप अगली वीडियो में देखें जी. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.